पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ वो मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ वो मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल JDC इंटरटेनमेंट क्लास में। दोस्तों मैं हूं बी कुमार। आज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन स्पोकन का कुछ वर्ड लेकर आया हूं। दोस्त आशा करता हूं कि आप लोगों को ये पता नहीं होगा, आज धमाल मचा देंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ स्पेशल वर्ड है क्या, तो आपको एक वर्ड से आप जिस वर्ड में हम लोग खास तौर पे कंफ्यूज कर जाते हैं, वैसे वर्ड को लेकर आज हम यहाँ पे आया हूँ। तो देखिए आपका फर्स्ट वर्ड है क्या, तो आपको सिमिलर बहुत सारे, वो हिंदी सिमिलर हो सकते हैं, इंग्लिश सिमिलर हो सकते हैं, जो हम लोग को पता नहीं होता है, उस वर्ड से आज गर्दा मचा देंगे। देखिए स्पीकिंग में ऐसे खास तौर पे बोला भी जाता है और हम लोग शुद्ध बोल नहीं पाते हैं कि इसका यूज कहाँ करें। तो देखिए यहाँ पे सोप, यहाँ पे भी लिखा हुआ है सोप, सेप, सोप, सबका वर्ड जो है खास तौर पे सिमिलर मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे SHOP सोप है ना, SHOP। तो देखिए दोस्त है क्या, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है SHOP और यहाँ पे है SOP, SAP और SUP। अब हो गया ना बवाल, अब है क्या SHOP शॉप, SHOP शॉप। शॉप के मतलब मेरे दोस्त होता है दुकान, शॉप के मतलब क्या होता है, दुकान। और यहाँ पे SOP शॉप, शॉप सुप, शॉप सुप, याद रहे इसको शॉप पढ़ा जाता है, इसको सुप। तो देखिए सुप जो है, सुप के मतलब क्या होता है, तो आप शिखर भी बोल सकते हैं, सुप के मतलब पुलिस भी होता है। शिखर, शिखर समझते हैं किसको कहा जाता है, तो जैसे ये मान लीजिए ये आपका माउंटेन हो गया, पहाड़ हो गया ना, तो पहाड़ हो गया और पहाड़ के जो सबसे ऊपरी परत जो होता है ना, ये वाला ऊपर वाला जो पीक जिसको बोला जाता है चोटी, उसी को शिखर कहा जाता है दोस्त। तो देखिए तो शॉप के मतलब शिखर या पुलिस। अब आते हैं सैप, सैप क्या, सैप, तो सैप के मतलब क्या, पौधे का रस। सैप के मतलब क्या होता है, पौधे का रस, सैप के मतलब पौधे का रस। अब आया क्या सुप, SUP सुप, तो सुप के मतलब आपको मिलता है सिकुड़ना, सुप का मतलब, सुप का मतलब सिकुड़ना। ऐसे जैसे कोई वस्तु सिकुड़ नहीं जाता है तो उसको कहा जाता है सुप, सुप का मतलब सिकुड़ना। अब ऐसे बोलना हो हमको स्पीकिंग में है, कपड़ा क्या हो गया है, सिकुड़ गया है, कपड़ा सिकुड़ गया है, तो उस परिस्थिति में SAP नहीं, SOP नहीं, SHOP नहीं, SUP वाला, SUP लगाएंगे। इसको V3 V4 कुछ भी बनाया जा सकता है। तो अगर V4 बनाना होगा तो IND जोड़ देंगे, जोड़ेंगे ना, डबल पी करके IND जोड़ देंगे। और इसको V2 करना होगा तो ED जोड़ा जाएगा, SES जोड़ा जाएगा V1 से V5 बनाने के लिए। तो देखिए सुप के मतलब सिकुड़ना। अब आया क्या, एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है प्लग और ब्रेक। तो देखिए प्लग और ब्रेक में अंतर क्या है, प्लग के मतलब भी होता है तोड़ना और ब्रेक के मतलब भी होता है तोड़ना। प्लग के मतलब भी होता है तोड़ना और ब्रेक के मतलब भी क्या होता है, तोड़ना। अब ये दोनों को कैसे कहाँ पे यूज किया जाता है, तो दोस्त जब हम फल तोड़ते हैं या फूल तोड़ते हैं, फल या फूल तोड़ने के परिस्थिति में यह ब्रेक का यूज नहीं किया जाता है, उस परिस्थिति में प्लग का यूज किया जाता है। जैसे मैं प्रतिदिन, तो जैसे आप बोलते हैं माली प्रतिदिन फूल तोड़ता है, तो बोलते हैं ना, तो तोड़ता है, गार्डनर प्लग्स, गार्डनर प्लग्स द फ्लावर पर डे, गार्डनर प्लग्स फ्लावर पर डे, गार्डनर प्लग्स फ्लावर पर डे। तो ये देखिए आपको गार्डनर, अब वहीं पे ब्रेक कर दीजिएगा, गार्डनर, गार्डनर ब्रेक्स फ्लावर पर डे, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब पर डे तोड़ता है, तो यहाँ पे क्या तोड़ता है, फूल या फल, तो फल या फूल की बात आ जाए तो क्या लगाइएगा, प्लग। अब इसके सिवाय अब हड्डी तोड़ दो यार, चाहे तुम
रस्सी तोड़ दो, कुछ भी तोड़ो, डंडा को तोड़ दो, तो किसी को मुंह फोड़ दो, तो वो तोड़ने का सेंस तो फोड़ने वाला नहीं, तोड़ने का, हड्डी तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, तो उस परिस्थिति में प्लग का यूज नहीं करना है, आपको ब्रेक का यूज करना है। ब्रेक के मतलब भी होता है तोड़ना। तो देखिए प्लग के मतलब भी तोड़ना, ब्रेक के मतलब भी तोड़ना। अब रहा बात, एक आता है राइट और एक आता है कंपोज। राइट के मतलब भी होता है लिखना और कंपोज के मतलब भी होता है लिखना। तो देखिए राइट के मतलब क्या लिखना, तो लिखना कहानी लिखना, लेख लिखना, भाषण लिखना। कोई कहानी लिखा गया हो, भाषण लिखा गया हो, अब उसके बाद यहाँ पे लेख लिखा गया हो, तो उस परिस्थिति में राइट का यूज किया जाता है। यदि आप 12th में पढ़ते होंगे ना, 12th में पढ़े भी होंगे, तो आपको एक चैप्टर मिला होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो हमको अगर बोला जाए कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, तो आप क्या बोलते हो? इंडियन सिविलाइजेशन इज रिटेन। इंडियन सिविलाइजेशन इज रिटेन, नॉट अ कंपोज्ड, नॉट अ कंपोज्ड। तो इंडियन सिविलाइजेशन इज रिटेन बाय महात्मा गांधी। अब यहाँ पे कोई कहानी, अगर कहानी को छोड़कर कोई कविता की बात आ जाए, जैसे डेफोडिल्स, डेफोडिल्स कविता का नाम है ना, तो अब बोलते हैं डेफोडिल्स इज रिटेन, तो सही है, बोलने के लिए, लिखने के लिए लिख दिया जाता है, लेकिन रियल में वहां पे रिटेन नहीं लिखा जाता है, कंपोज्ड लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है दोस्त? कंपोज्ड। तो बोलेंगे द डेफोडिल्स इज कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो आपको विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा क्या लिखा गया है? डेफोडिल्स को लिखा गया है। तो डेफोडिल्स कविता है, इसलिए वहां पे कंपोज्ड लगाइएगा। अंतर समझ में आ गया? प्लग के मतलब फूल तोड़ना या फल तोड़ना, और ब्रेक के मतलब इसके सिवाय फूल और फल को छोड़कर बाकी कुछ भी तोड़ दोगे ना, तो ब्रेक लगा देना। अब भाई राइट के मतलब लिखना, कहानी, लेख या भाषण लिखना, और कंपोज के मतलब होता है कविता लिखना। आते हैं नेक्स्ट में, देखिए क्या है, आपको लिसन मिल गया और हियर। तो लिसन के मतलब भी होता है सुनना, लिसन के मतलब भी सुनना, और हियर के मतलब भी होता है सुनना। अच्छा बताइए दोनों में अंतर क्या है? तो लिसन के मतलब जिस आवाज का कोई अर्थ ना हो। अच्छा बताइए, चिड़िया बोलती है तो हम लोग को सुनाई देता है कि नहीं? सुनाई देता है ना। तो सुनाई जब देता है तो उसका कोई मीनिंग निकलता है क्या? क्या कह रही है? भैंस से बोलती है तो उसका कोई मीनिंग निकलता है क्या? नहीं ना, हम लोग केवल सुनते हैं, केवल हम लोग को आवाज आता है ना, आवाज आता है तो सुनते हैं ना। तो वैसा आवाज, वैसा साउंड जिसको सुने लेकिन अर्थ पता ना हो। अब आपको बोला जाए तो बोलते हैं राम घर जाता है, तो आप किसी को आवाज सुनाई दिया तो समझ जाएगा ना वो बोल रहा है राम घर जाता है, लेकिन बस अरे भाई तो अर्थ ही पता नहीं चला, केवल कर रहा है, तो उसको अर्थ ही पता नहीं चला है क्या बोल रहा है। तो उस परिस्थिति में लिसन का यूज किया जाता है। हियर का मतलब होता है सुनना, जिस आवाज का कोई अर्थ हो, जिस आवाज का कोई अर्थ हो। जैसे हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो ना, तो हियर, तो समझ रहे हो ना, आप मेरी बातों को सुन रहे हो ना, आप मेरी बातों को सुन रहे हो ना। तो ऐसे बोलते हैं यू ध्यान सुनिएगा, you are my matter, you hear my matter, don't you? You hear my matter, don't you? आप मेरी आवाज को सुन रहे हो ना, you hear my matter, don't you? तो वहां पे hear, अब आवाजें का आप सुन रहे हैं, आवाज का मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो उस परिस्थिति में listen का यूज किया जाता है। आइए अब देखिए साउंड और वॉइस में अंतर क्या है। तो साउंड के मतलब भी होता है आवाज, और वॉइस के मतलब भी होता है आवाज। अब देखिए वैसा साउंड जो नॉन लिविंग थिंग से निकले, जो नॉन लिविंग, जो निर्जीव वस्तु से निकले, उसको साउंड कहा जाता है। और जो सजीव वस्तु से निकल गया ना, वह टोटल का टोटल होता है वॉइस। हम बोल रहे हैं ना, तो हमारे एनर्जी लग रहा है, निकल रहा है ना, तो वह वॉइस हो गया। लेकिन आवाज है ना, ये भी आवाज है, और हम बोल रहे हैं वो भी आवाज है। तो ये आवाज जो है यह निर्जीव वस्तु से निकल रहा है। अब बॉक्स बजता है, रेडियो बजता है, नॉन लिविंग थिंग है, उससे आवाज निकलता है, तो वो साउंड हो गया, वॉइस नहीं है, वो साउंड हो गया। तो अब वो गाना कोई और गा रहा है तो वो उसका वॉइस ना है, लेकिन जो रेडियो से आवाज निकल रहा है ना, तो वो आपका साउंड हुआ। क्या हुआ? साउंड। अब देखिए बोलते हैं यह आवाज जो है यह रेडियो का है, तो बोलते हैं दिस साउंड, बोलते हैं ना, तो यह आवाज जो है वो रेडियो का, द साउंड ऑफ रेडियो, द साउंड ऑफ रेडियो, रेडियो का आवाज, साउंड ऑफ रेडियो, रेडियो का आवाज। तो ये नहीं कि वॉइस ऑफ रेडियो। अब बोलते हैं क्या? पक्षियों का आवाज, पक्षियों का आवाज, तो साउंड ऑफ बर्ड्स,
साउंड ऑफ पक्षी। अब सोचिएगा सर पक्षी तो लिविंग थिंग है, नहीं दोस्त, वह नॉन लिविंग थिंग है। पक्षी नॉन लिविंग थिंग में रखा जाता है, साइड नॉन लिविंग थिंग होता है। एक और बात बता दूं, लॉकडाउन की परिस्थिति में इंस्टीट्यूट तो चल नहीं रहा है। यदि मेरे दोस्त आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, जो मेरे वीडियो अगर देख रहे हैं, जो स्टूडेंट मेरे वीडियो देख रहे हैं, यदि अच्छा लगे, यदि आप मुझसे फेस टू फेस पढ़ना चाहते हैं, तो आपको मैं बता दूं इंस्टीट्यूट भी चलता है ऑफलाइन क्लास, जेनिथ इंग्लिश क्लासेस, द जेनिथ इंग्लिश क्लासेस बाय बी कुमार, बिहाइंड ऑफ दुर्गा मिष्ठान भंडार एट बसंतपुर। दुर्गा मिष्ठान के पीछे बसंतपुर में मेरा इंस्टीट्यूट चलता है। आप वहां पे आकर मुझसे फेस टू फेस आप पढ़ सकते हो। समझ में आया ना? आइए, लेकिन मैं आपको यूट्यूब को भी सेवा दे रहा हूं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना से जितना शेयर हो सके शेयर कीजिए, ताकि प्रत्येक स्टूडेंटों तक इस वीडियो पहुंच सके और इसका लाभ लोग ले सके। अब आइए देखिए यहाँ पे साउंड क्या और वॉइस में अंतर पता चल गया ना। नॉन लिविंग थिंग से जो भी आवाज निकलेगा उसको साउंड कहा जाता है, और जो भी सजीव वस्तु से आवाज निकल गया ना उसको वॉइस कहा जाता है। अब देखिए प्रिंसिपल और प्रिंसिपल में बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर प्रिंसिपल पर लेटर लिखना हो तो ये वाला प्रिंसिपल लिखे कि ये वाला प्रिंसिपल लिखे, हो गया कंफ्यूजन। अरे भाई देखिए अंतर क्या है, LE और AL में इतना ही अंतर है और कुछ नहीं। तो देखिए लास्ट में कभी प्रिंसिपल जो प्रधानाध्यापक अपने गुरुजी को हाई स्कूल के हो चाहे कॉलेज के गुरुजी हो और उनको लिखना हुआ ये वाला प्रिंसिपल ना, तो ये वाला प्रिंसिपल नहीं लिखना, AL लिखना। याद रखना प्रिंसिपल AL, PRINCIPAL, प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधानाध्यापक। लेकिन बोल दीजिएगा ना LE तो प्रिंसिपल के मतलब होता है कायदा कानून, बोलता है कायदे कानून में रहो, ठीक है ना। कायदे प्लीज लिव इन प्रिंसिपल, प्लीज लिव इन प्रिंसिपल, तो कौन सा प्रिंसिपल, AL नहीं LE, कायदे कानून। बात समझ में आया? आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स। इस बार